हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेके आई हूँ इकोनॉमिक्स करंट अफेयर। देख लेते हैं दोस्तों आज के हमारे ये जो नोट्स हैं करंट अफेयर के, देख लेते हैं। नाटो के सदस्य देश अगले 10 साल में क्या कर रहे हैं? रक्षा खर्च बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वो भी 5% तक। ठीक है दोस्तों। नीदरलैंड्स के द हेग शहर में हुई नाटो समिट में अमेरिकी जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने यूरोपीय देशों से रक्षा खर्च बढ़ाने को कहा था। ट्रंप चाहते थे कि सभी सदस्य देश अपने जीडीपी का 5% रक्षा पर खर्च करे। 2024 तक नाटो के खर्च में यूरोपीय देशों का कुल योगदान केवल 30% है, जो कि देश की जीडीपी का कितने परसेंट है दोस्तों? 2% है। जबकि अमेरिका लगभग 66% खर्च करता है। जो अमेरिका है दोस्तों, वो कितने परसेंट खर्च करता है? 66% खर्च करता है। और 3.5% और 1% का जो समझौता है दोस्तों, वो देख लेते हैं हम। नाटो में चल रहे मतभेदों के बीच महासचिव क्या दोस्तों? नाटो के में चल रहे मतभेदों के बीच क्या है, जो महासचिव मार्क रूटे ने एक नया प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव के मुताबिक सदस्य देशों को अपनी जीडीपी का 3.5% सीधे सेना और हथियारों पर खर्च करना होगा और 1% ऐसे कामों पर जो रक्षा से जुड़े हो। प्रस्ताव में 1.5%, 1.5% खर्च की परिभाषा बहुत खुली रखी गई है। इसका मतलब यह है कि हर देश इसे अपने तरीके से समझ सकता है और किसी भी खर्च को रक्षा खर्च बता सकता है। ऐसे देश जैसे पोलैंड, एस्टोनिया और लिथुआनिया इस लक्ष्य को पाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। बाकी यूरोपीय देश इस खर्च को पूरा करने में अभी काफ़ी पीछे है। कई देशों के लिए यह खर्च बहुत बड़ा है और वे शायद 2032 या 35 तक भी इस लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। ठीक है, आगे देख लेते हैं। स्पेन इस प्रस्ताव के विरोध में है दोस्तों, जो 3.5% और 1.5% का जो समझौता है दोस्तों, जो स्पेन है वो इसके बिल्कुल विरुद्ध है। वो इसको स्वीकार नहीं कर रहा है। स्पेन ने कहा कि उसने नाटो के साथ 5% लक्ष्य से बाहर रहने का समझौता कर लिया है, जबकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह आंकड़ा संयुक्त राज्य अमेरिका पर लागू नहीं होना चाहिए, केवल उसके सहयोगियों पर ही लागू होना चाहिए दोस्तों। स्पेन ने साफ कर दिया कि वह अपनी जीडीपी का 5% रक्षा खर्च पर नहीं लगा सकता। उसके पास इतने नहीं है दोस्तों कि वो 5% अपनी जीडीपी का 5% रक्षा खर्च पर लगाए। ठीक है दोस्तों। स्पेन ने इसका विरोध करते हुए कहा कि वह 2.1% से ज़्यादा खर्च नहीं करेगा। प्रधानमंत्री पेड्रो की सरकार पहले ही भ्रष्टाचार और राजनीतिक दबाव में है और ऐसे में खर्च बढ़ाना और मुश्किल हो गया है। फ्रांस, इटली, कनाडा और बेल्जियम जैसे देश भी इतना खर्च करने की को लेकर सहज नहीं है दोस्तों। जो फ्रांस, इटली, कनाडा और बेल्जियम है, वो भी क्या है, इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर पा रहे। ठीक है, वो ये खर्च नहीं उठा पा रहे। नाटो की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? देख लेते हैं। नाटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 में। हेडक्वार्टर दोस्तों इसका बेल्जियम में और महासचिव कौन है? मार्क रूटे। ठीक है दोस्तों, मार्क रूटे। अब ये जो नोट है दोस्तों, ये देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक और सिपारी की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2023 में अपने जीडीपी का 2.4% मिलिट्री पर खर्च किया था। पहली बार नीदरलैंड के शहर द हैग स्थित वर्ल्ड फोरम में 24 से 25 जून 2025 तक नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। 1949 में नाटो की स्थापना के बाद से यह पहला अवसर था जब नीदरलैंड ने शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। इस आयोजना में 32 सदस्य देशों और साझेदार राष्ट्रों के बीच करीब 45 राष्ट्राध्यक्ष और सरकार प्रमुख शामिल थे दोस्तों। क्या है नाटो? देख लेते हैं दोस्तों, क्या है नाटो। नाटो की बात हो रखी है तो देख लेते हैं। नाटो एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, फ्रेंच भाषा में OTAN, ऑर्गेनाइजेशन डू ट्रेटे डे अटलांटिक नॉर्ड। ठीक है, यह यूरोप और उत्तरी अमेरिका देशों का एक सैन्य और राजनीतिक गठबंधन है दोस्तों। क्या है नाटो? यूरोपीय जो देश है, यूरोप और उत्तरी अमेरिकी जो देश है, उनका एक सैन्य और राजनीतिक गठबंधन है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ और अमेरिका दो सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरे, जो दुनिया पर अपना दबदबा कायम करना चाहते थे। इससे अमेरिका और जो सोवियत संघ है उसके संबंध क्या करने लगे? बिगड़ने लगे और उनके बीच कोल्ड वार की शुरुआत हुई। ठीक है दोस्तों, तब सोवियत संघ को रोकने के लिए अमेरिका और यूरोपीय देशों ने सैन्य गठबंधन बनाया था। ठीक है दोस्तों, जब उनके
हालात बिगड़ने लगे तो सोवियत संघ को रोकने के लिए क्या किया, अमेरिका और यूरोप ने अपने सैन्य गठबंधन बनाया, ठीक है। और 4 अप्रैल 1949 में इसकी नाटो की स्थापना कर दी। हेडक्वार्टर है दोस्तों इसका बेल्जियम के ब्रुसेल्स में, ठीक है। नाटो की स्थापना के समय अमेरिका समेत 12 देश इसके सदस्य थे। क्या थे दोस्तों, नाटो की स्थापना जब हुई तो अमेरिका को मिला के इसमें 12 देश थे, ठीक है। अब 32 सदस्य देश हैं, जिनमें 30 यूरोपीय और 2 उत्तर अमेरिकी है। क्या दोस्तों, इसके 32 सदस्य हैं। अब नाटो के कितने सदस्य हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है दोस्तों क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो क्या है 32 जो है इसके नाटो के सदस्य देश है, जिनमें 30 तो क्या है यूरोपीय और 2 क्या है उत्तर अमेरिकी देश, ठीक है। इस संगठन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी नाटो देशों और उसकी आबादी की रक्षा करना है। नाटो के आर्टिकल 5 के मुताबिक इसके किसी भी सदस्य देश पर हमले को नाटो के सभी देशों पर हमला माना जाएगा, ठीक है दोस्तों। 1952 में नाटो से जुड़ा तुर्की इसका एकमात्र क्या मुस्लिम सदस्य देश है। 1952 में, ठीक है, जो जुड़ा था दोस्तों नाटो से, तो कौन सा देश था, वो मुस्लिम सदस्य देश था, ठीक है। नाटो के सदस्य देश देख लेते हैं दोस्तों। नाटो के सदस्य देश है स्वीडन, फिनलैंड, क्या है दोस्तों, स्वीडन, फिनलैंड, अल्बानिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, युआन, हंगरी और आइसलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लक्जमबर्ग, मोंटेनेग्रो, नीदरलैंड्स, उत्तर मैसेडोनिया, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है दोस्तों। ये क्या है इसके 32 जो सदस्य देश हैं ये थे हमारे। और फिनलैंड और स्वीडन नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के 32 क्या दोस्तों, जो 32 वे और 31वें सदस्य है। कौन से दोस्तों, फिनलैंड और स्वीडन नाटो, ठीक है दोस्तों। नीदरलैंड्स जो है दोस्तों उसकी राजधानी देख लेते हैं, एम्स्टर्डम है, क्या है एम्स्टर्डम है। और सम्राट कौन हो जाएंगे इसके, विलियम अलेक्जेंडर और पीएम है इसके डिक्सकोफ। और मुद्रा इसकी है नीदरलैंड की यूरो, क्या हो जाएगी नीदरलैंड की यूरो। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास मेरी वीडियो पहुंच सके। मैं आपके लिए करंट अफेयर के क्वेश्चन लेके आती रहूँगी, ठीक है दोस्तों। सो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टाटा।